नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से 3 कमेंट मोस्टली मुझे पूछे जाते हैं, मतलब स्टॉक के बारे में। तो मैंने उन्हीं स्टॉक के ऊपर ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये जो स्टॉक है जेनस कॉर्प करके, ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड करा है। 24 रुपये की बुक वैल्यू है। और ध्यान रखना, मैंने कुछ पॉइंट्स जैसे बोल रखे, जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करते हैं वो आपको वहाँ तक की टारगेट दिखाते हैं। मैंने ये बात बोली है, ठीक है। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि जो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है उसको आप बाय कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि कहाँ स्टॉक को बाय करना है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो भैया वो स्टॉक 7 रुपये का ना 1 रुपये भी आ सकता है। अब इस केस में देख लेते हैं। ये स्टॉक देखो, मैक्स चार्ट देखो, आपको क्या दिखता है। अगर आप बहुत टेक्निकल्स को फॉलो करते हो तो मुझे ये पता चलता है कि विवेक, ये स्टॉक बहुत तगड़ा वाला बेरिश हो चुका है। अब इसका नीचे का डाउनसाइड कितना है किसी को नहीं पता। ये स्टॉक 1 रुपये भी आ सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको एक सिंपल सा सेटअप फॉलो करना होता है, जो अभी आपको बताने वाला हूँ। और विद एसएल काम किया करो, विद एसएल किया करो, ठीक है। विद एसएल का मतलब कुछ लॉस बुक कर लिया करो, ठीक है। क्या पता अगर आपने यहाँ बाय कर लिया, स्टॉक 2 रुपये आ गया, तो इसलिए जो भी स्टॉक बाय करो एसएल के साथ काम किया करो। तो मैं आपको अपनी एडवाइस देने वाला हूँ। स्टॉक में आपको क्या करना, अंत तक वीडियो देखना, ठीक है। सिर्फ बुक वैल्यू नहीं देखनी होती, वहाँ 1-2 पॉइंट और देखने होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने खोल दिया है। ये देखो, स्टॉक की बुक वैल्यू 24 रुपये के आसपास की है। तो यहाँ तक के टारगेट हमें दिखा सकता है, ऐसा किसी ने नीचे लिखा था। आरओ भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी डेट फ्री है और लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में लास्ट 10 ईयर्स से। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मार्च में कंपनी की सेल्स भी आप अच्छी आ रही है एंड प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, 12 लाख के आसपास का। यहाँ तक कंपनी अच्छी लग रही है। और ईयरली प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हो, लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी, मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे रही है। बैलेंस शीट भी आप देखिए, डेट कंपनी का 5 लाख के आसपास का है एंड जो रिजर्व है लगातार ग्रो हो रहे हैं। अब बात करें शेड्यूलिंग पैटर्न की। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो, पहले कितनी 65% थी, लेकिन अब 57% है। और यहाँ पब्लिक की होल्डिंग 34 से 42 हो गई। अब ध्यान रखना, यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ का मतलब समझते हो ना, प्रमोटर्स बेच रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं वही आपको बोलता हूँ कि आप स्टॉक को बाय मत करो, आप वेट करो, फिर देखो कि क्या बनता है फिर आगे। क्या ये 57 से अगली बार जब भी क्वार्टर चल रहा है, अगर 57 से 57 रहती है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर 57 से 32 हो गई तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, समझ गए। तो ये सिंपल फंडे भी आपको देखने हैं, ठीक है। सिर्फ बुक वैल्यू को नहीं देखनी, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखनी है, क्या हो रहा है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो की त्यों होती तो मैं खुद कहता बाय करो, लेकिन बाय करने का तरीका भी होता है, ठीक है। बाय करने का तरीका भी होता है, बाय कैसे करना है वो अब आप समझो। अब समझ आ गया फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अब देखो बाय कैसे किया जाता है। इन स्टॉक को जो ऑल टाइम लो में ट्रेड करते हैं उनको बाय कैसे किया जाता है। एक्चुअली जीरोधा में इस स्टॉक का चार्ट ना शो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से, सिमिलर चार्ट है उससे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ कि आपको कैसे बाय करना है जो स्टॉक ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। मान के चलो ये बायोजेन शेयर है, इसके बारे में चर्चा करनी थी मुझे, तो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि बायोजेन को अभी बाय मत करो। उसका बाय करने का तरीका और आपका जेनस शेयर को बाय करने का तरीका सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। यहाँ मैंने देखो, जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो जो ऑल टाइम लो में है, या फिर आपको लग रहा है कि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न कमा के दे दिया है और आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये स्टॉक 22 पैसे से ऑलमोस्ट 3 रुपये तक गया और आपको लग रहा है कि यार मैंने तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, अच्छा पैनी स्टॉक, अच्छा मल्टीवे का स्टॉक छूट गया मेरे हाथों से। अगर आपको लग रहा है ये सब चीज़ें, तो आप क्या करोगे, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, सिंपल सी, ठीक है। आप स्टॉक को चेज मत करना, मंथली कैंडल को फॉलो करना, कन्वर्ट करना मंथली में। और जब ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और ध्यान रखना पहली रेड कैंडल में स्टॉक को बाय नहीं करना है, जो आपको बता रहा हूँ अभी रूल है कुछ। पहली रेड कैंडल में बनती, जो फर्स्ट रेड कैंडल बनती है उस पर बाय नहीं करना है, सेकंड थर्ड में आपको बाय करना है। एग्जांपल, जब भी ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये रेड, हरी नहीं रेड का, ठीक है, ये रेड का, आप स्टॉक को बाय करना, लेकिन बाय करने का तरीका समझो। जैसे ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आपको बाय करना ब्रेकआउट से ऊपर। तो देखो यहाँ ये हुआ ब्रेकआउट बाय, लेकिन मैंने क्या बोला,
पहली रेड कैंडल को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि इसने रिटर्न देखो अच्छी खासा दे दिया है, अच्छा खासा जंप आ चुका है। तो यहाँ स्टॉक को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि स्टॉक का ये बोल सकते हो फेक ब्रेकआउट्स होता है, ये ऑलरेडी महंगा स्टॉक है। ठीक है, RSI अगर इंडिकेटर डालोगे डेली में तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको बाय नहीं करना है। सेकंड कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, बाय एक्टिवेट नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, बाय एक्टिवेट नहीं हुआ। तीसरा देखो अब बन रहा है, तो जब भी इसका हाई ब्रेक होगा आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। जेनस कॉप में जो ऑल टाइम लो में ट्रेड कर रहा है मंथली में, और आपका बायोजन शेयर में। अब देखो यहाँ पर देखो, ये पहली बनी बाय नहीं आया, दूसरी बनी बाय नहीं आया, तीसरी में देखो बाय आया, ये बाय था, ये हमारा SL था। सो आपका रॉकेट हमें आराम से इसने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देके गया, बल्कि ज़्यादा देके गया। ठीक है ना, ज़्यादा देके गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा बाय आया, ठीक है, इसमें हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये हमारा बाय, ये हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप रॉकेट। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है स्टॉक में। ठीक है, और ध्यान रखना, आप बोलोगे सर ये ग्रीन कैंडल में बाय क्यों नहीं करना, भाई ग्रीन में नहीं बाय करना है, नहीं करना है। यही रूल है कि जब भी किसी स्टॉक को बाय करो तो रेड कैंडल में बाय किया करो। ठीक है, रेड का मतलब होता है कि वहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट है, तो हमें गिरते हुए स्टॉक को पकड़ना है, ना कि चढ़ते हुए स्टॉक को पकड़ना है। चढ़ते हुए आप स्टॉक को सेल कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। मतलब अगर आपने यहाँ बाय किया है तो कहाँ सेल करोगे, ये रेड में नहीं करना, इस हरे कैंडल के लो में करना है। समझ आ गया? इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट में, डेफिनेटली आपको बेनिफिट रहेगा। तो जेनस और बायोजेन का मैंने आंसर दे दिया कि आपको क्या करना है, दोनों स्टॉक में क्या करना है, कैसे करना है, समझ आ गया। अब एक स्टॉक है उसके बारे में आप लगातार पूछे, स्वाका बिजनेसेस। तो इस कंपनी का प्राइस ₹1 द्वारा आ चुका है। रीज़न क्या है, कंपनी ने आपको देखो ये बोनस दिया है और स्प्लिट भी दिया है, तो उस वजह स्टॉक का प्राइस आई थिंक 13-14 रुपये था, जो अब ₹1.5 आ चुका है। तो घबराना मत, जिनके पास स्टॉक है उनके अकाउंट में स्टॉक क्रेडिट हो चुके होंगे उतने ही जितने पहले थे, मतलब जो प्राइस ऊपर था। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको लॉस नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो स्टॉक बहुत ऊपर तक गया था, 42 तक गया था अगर आपको याद हो, और वो स्टॉक ₹1 में हमने सजेस्ट किया था, बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया। जब प्राइस आई थिंक 25 या 30 था, या आई थिंक 30-40 रुपये के आसपास था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैंने आपको बोला था कि स्टॉक का टाइम आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको बतलाया भी हमने क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हो ये रहा स्वाका बिजनेसेस, अभी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन इसका हाई आप देखिए कितने रुपए का लगाया है, 42 का। और अगर आपको याद होगा ये रहा, ठीक है, ये 23 से 25 रुपये का प्राइस था। मैंने यहीं आपको बोला कि स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग कर लो, स्टॉक नीचे गिरेगा, बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, और देखो आपके सामने। और ये स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो मंथली कैंडल में, जो बताइए बायोजेन और जेनस में। सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन काम करेगी। मैंने बताया ना, सिंपल स्ट्रैटेजी काम करती है स्टॉक मार्केट में, कॉम्प्लिकेटेड करोगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे, नहीं काम करेगी। मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो किया है, मैंने कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं किया है, मैंने क्या लगाया, सिर्फ प्राइस एक्शन लगाया, और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में बाय करो, ना कि चेज करो। चेज करोगे लॉस होगा, वेट करोगे राइट प्राइस का, पैसा बनेगा, बाकी आपकी इच्छा। और ये मैंने मंथली में क्यों सेलेक्ट किया और ये सेटअप मैंने क्यों आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर SL है, आई हैव SL। ठीक है, मेरे पास SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस है मेरे पास, मुझे पता है मेरा स्टॉक में लॉस कितना है, इसलिए स्ट्रैटेजी शेयर कर रही है मैंने। ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं करता आपके साथ, राइट। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। वीडियो अच्छा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना।